सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में बेरहमी से हत्या के बाद से दिल्ली में गैंग वॉर का खतरा मंडराया हुआ है। दरअसल टिल्लू का परिवार इस जंग से खुद को दूर रखना चाहता है, लेकिन उत्तर भारत के दोनों क्राइम सिंडिकेट एक दूसरे पर हमले की फिराक में है। इसलिए आने वाले दिनों में खूनी गैंग वॉर होने की आशंका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। रोहिणी कोर्ट में सितंबर 2021 में जितेंद्र मान उर्फ गोगी की जज के सामने हत्या करवाने के बाद से ही टिल्लू टारगेट पर था। ऐसे में टिल्लू की हत्या होने के बाद से नीरज बवानिया क्राइम सिंडिकेट पलटवार का मौका खोज रहा है। उत्तर भारत के इस क्राइम सिंडिकेट में दिल्ली के बवाना का नीरज शहरावत उर्फ बवानिया, माजरा डबास का नवीन डबास उर्फ बाली, इसका भाई राहुल डबास उर्फ काला, खेड़ा खुर्द का प्रवेश मान, गुड़गांव का कौशल चौधरी, यूपी की बागपत का सुनील राठी और पंजाब का बम्बिया ग्रुप, ईस्ट दिल्ली का मोहम्मद इरफान उर्फ छेनू और साउथ दिल्ली का रोहित चौधरी गैंग में शामिल है। इनके अलावा टिल्लू का शार्प शूटर दीपक पाक्समा उर्फ सोनू भी फरारी काट रहा है। फिलहाल टिल्लू का करीबी और मजबूत गुर्गा यही है। रोहतक के सांपला स्थित पाक्समा गांव निवासी दीपक उर्फ सोनू पर 1.5 लाख का इनाम है। टिल्लू गैंग का ये शार्प शूटर 2018 में 2 मर्डर में शामिल रहा था। इसे पश्चिम बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसे बाहर आते ही 2020 में बेगमपुर इलाके के रोहिणी सेक्टर 24 में मर्डर में नाम आया था। इसी केस में ये वांटेड चल रहा है। पुलिस का दावा था कि ये टिल्लू के इशारे पर पूरे गैंग को बाहर से ऑपरेट करता है। इसलिए टिल्लू गैंग की तरफ से यही बदला लेने के लिए दीपक ने गोगी गैंग के बदमाशों पर हमला करवा दिया है। ये हमला टिल्लू का बदला लेने और गोगी गैंग को नीरज पवाना की ताकत बताने के लिए करवाया गया है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर गोगी कई बार नीरज पवाना गैंग पर हमला करा चुका है, लेकिन अभी तक नीरज पवाना चुप बैठा हुआ था। लेकिन अब टिल्लू के जाने से नीरज पवाना बौखला उठा है और अब गोगी गैंग से बदला लेने की ठान ली है। वहीं टिल्लू दिल्ली का एकमात्र ऐसा गैंगस्टर था जिसने कभी किसी से रंगदारी नहीं मांगी, इसलिए उसके खिलाफ एक्सटॉर्शन का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। ये जरूरी है कि दूसरे गैंग अगर जबरन वसूली की कोशिश करते थे तो टिल्लू के पास कारोबारी प्रोटेक्शन के लिए आ जाती थी। इसलिए टिल्लू के पास फाइनेंसर थे, जिनमें गोगी गैंग के हाथों मारे गए कारोबारी अमित गुप्ता को भी माना जाता है। इसलिए गोगी गैंग ने टिल्लू गैंग को झटका देने के लिए उनकी हत्या को अंजाम दिया था। वहीं गोगी गैंग का अगला टारगेट नीरज पवानिया गैंग का नवीन डबास उर्फ बाली है। ये गोगी हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ताओं में रहा है। बाली को तिहाड़ से झज्जर जिले की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 18 मई तक की रिमांड पर ले गई है। झज्जर के बेरी नगर पालिका चेयरपर्सन के पति और कादियान खाप के प्रधान देवेंद्र उर्फ बिल्लू समेत 3 पर 28 मार्च को फायरिंग हुई थी। बाली के साजिश में शामिल होने का शक है। इस फायरिंग की जिम्मेदारी विदेश भाग चुके गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाव ने सोशल मीडिया पर ली थी, जो नीरज बवानिया गैंग का करीबी है। खुफिया इनपुट है कि झज्जर में रिमांड के दौरान गोगी गैंग बाली पर हमला करवा सकती है। अगर गोगी गैंग ने नवीन बाली पर हमला करवाया तो नीरज पवाना गोगी गैंग को छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही जुर्म से जुड़ी सनसनीखेज वारदातों को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।